आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल भाषा विद लव कुश पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं रूपक अलंकार पर। रूपक अलंकार क्या है? सबसे पहले रूपक अलंकार में हमने पिछले जो उपमा अलंकार में पढ़ा उसमें क्या पढ़ा? उपमेय पढ़ा, उपमान पढ़ा, साधारण धर्म पढ़ा और वाचक पढ़ा। उपमा क्या है कि जहाँ पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक ये सारी चीज़ें मिलकर के उसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब रूपक क्या है कि जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या फिर अभेद दिखाना। इस आरोप में निषेध नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो यहाँ ऊषा जो है, उषा काल प्रातःकालीन का समय होता है। उस समय जब सूर्य उदित हो रहा होता है और आकाश मंडल में लालिमा नजर आती है, उस समय क्या बताया कि उषा में नागरी, बीती विभावरी जागरी, मतलब रात्रि बीत चुकी है, उसके बाद उषा काल का समय आ गया है। और अंबर में पनघट, अंबर में यानी कि आकाश में, पनघट का, तारा में घट का निषेध रहित आरोप हुआ है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, रूपक अलंकार एक तरीके से रूप दिया गया है ना। उपमेय, जैसे उपमेय यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो उपमेय है, उपमेय में बिल्कुल छोटी छोटी बातों में, उपमेय पर इसके हृदय के ऊपर है ना, उपमान का, उपमान क्या है? नील गगन का, हृदय के ऊपर नील गगन का निषेध रहित आरोप करते हैं। निषेध रहित मतलब वहाँ पर निषेध रहित का मतलब है कि निषेध माने नकारना, है ना। रहित का मतलब उससे बिल्कुल परे, है ना। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि जब उपमेय पर, उपमेय यानी कि हृदय पर उपमान का, नील गगन का निषेध रहित आरोप करते हैं या आरोप होता है, तब रूपक अलंकार होता है, जहाँ पर निषेध रहित आरोप किसी उपमेय पर होता है। अब उपमेय क्या है? उपमेय का मतलब होता है जिसको उपमा दी जा रही है वो उपमेय है, जिसकी उपमा दी जा रही है वो उपमान है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है, मतलब जो उपमेय है, उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। मतलब उपमेय और उपमान दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखलाना। जैसे आपने देखा होगा कि जीवन क्या है? जीवन क्या है? निर्झर है। जीवन क्या है? निर्झर है। अब यहाँ पर जो बात कही गई है, जीवन को, जीवन की समानता, जीवन को निर्झर से समानता नहीं दी गई, बल्कि जीवन को ही निर्झर बताया गया, जीवन को ही निर्झर बताया गया। तो यहाँ पर उपमेय का जो उपमान है वो निषेध रहित आरोप करता है। निषेध मतलब वहाँ पर नकारना नहीं है, वहाँ पर सीधे यही कह देता है कि जीवन निर्झर है। जीवन क्या है? निर्झर है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा। अब चरण सरोज, कमल रूपी चरण, मतलब जो सरोज है, जो कमल है, वही चरण है, और उसके जो कमल रूपी चरण है उसको पखारने लगा कौन? केवट। तो यहाँ पर अब एक बात आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो उपमेय है उस पर सीधा आरोप कर दिया जाता है, किसका? उपमान का, और उसमें कोई निषेध बात नहीं होती है, नकारना कोई नहीं होता है। तो रूपक का मतलब यही है कि जहाँ पर नकार नहीं है और सीधे डाल दिया गया कि भाई जीवन क्या है? जीवन निर्झर ही है ना। जैसे चरण सरोज, अब यहाँ पर चरण सरोज अलग अलग नहीं कि चरण रूपी कमल रूपी चरण, ये नहीं है ना। चरण कमल है ना, यहाँ पर पहले चरण फिर कमल।
तो निषेध रहित आरोप हुआ है, अतः यहाँ पर रूपक है। उसके बाद इतनी बात हमारे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर उपमेय का उपमान, जहाँ पर उपमेय का उपमान निषेध रहित आरोप करता है, निषेध रहित आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ होता है कि दोनों में अभिन्नता, दोनों में एक अभेद को दिखाना होता है। इस आरोप में निषेध नहीं होता है, नकार, बिल्कुल नकारात्मकता तो होती ही नहीं, नकार बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद अब देखते हैं कि उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मतलब है कि जहाँ पर उपमेय में, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो, उपमेय में उपमान की संभावना। अब उपमेय में ही उपमान, उपमेय में यानी कि हृदय में ही जो नील गगन है, मतलब दोनों में ही किसकी संभावना है, इसका वर्णन हो। उपमेय में उपमान का वर्णन हो, मतलब यहाँ उपमेय आप देख रहे हैं मन है, उपमान क्या है, पीपर पात है। तो ये दोनों चीज़ों में एक ही संभावना का वर्णन है, वहाँ पर क्या आप समझेंगे, उत्प्रेक्षा है। और एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जहाँ पर ज्यों है, मानो है, जानो है, इव है, मनु है, जनु है, जान पड़ता है, तो वहाँ पर आपको सीधे तौर पे मान लेना चाहिए कि उत्प्रेक्षा है। मतलब जहाँ पर ज्यों, जनु, मनु, मानो, मनु है ना, इव आदि चीज़ें आ जाएं तो सीधे तौर पर वहाँ पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार उसको समझ लेना चाहिए। जैसे आप एक उदाहरण देख रहे हैं कि पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई, तो यहाँ पर जनु आ गया। क्या आ गया, जनु आ गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने देखा कि उपमेय के उपमान की संभावना होती है ना। फिर उसके बाद सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो, यहाँ पर मनो शब्द आ गया, मनो नील मन सैर पर, आतप परो प्रभात। तो इतनी बात बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पर जनु, इव, मन, मानो, जानो जिस पंक्ति में आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, तो यहाँ पर क्या है, नीले आसमान के जैसा जो हृदय था वो बिल्कुल शांत हो रहा था। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो अब 3 अलंकार तो फिक्स हो गए होंगे, एक रूपक, दूसरा उत्प्रेक्षा, उसके पहले उपमा। उपमा के 4 अंग यहाँ पर भी हमने बताए। क्या बताया, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो मित्रों आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप